कुछ लोगों में हवस की आग और बेमतलब के एक तरफा इसकी आग इस प्रकार से उनके दिलों में, उनके घर दिमाग में ऐसे घर कर जाती है कि वे कुछ भी कर गुजरने से भी नहीं चूकते हैं। दोस्तों, ऐसा ही हुआ जब एक रिश्ते में लगने वाले जीजा ने अपनी पत्नी नहीं, अपने साले की पत्नी पर गलत नजर रखना शुरू कर दिया और अपने साले की पत्नी से लगातार शारीरिक संबंध बनाने की कोशिश करता रहा। और जब वह इसमें कामयाब नहीं हुआ तो वह अपने हाथ की नस काट कर तमंचे के बल पर अपने ससुराल जनों को धमकाता रहा, डराता रहा और फिर उसका परिणाम हुआ बेहद बुरा। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों, मैं भीषम प्रकाश स्वागत करता हूं आपका हमारे YouTube चैनल किस्से क्राइम कोड। दोस्तों, यदि आप पहली बार ये वीडियो देख रहे हैं तो आप हमें सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, साथ ही साथ दोस्तों नोटिफिकेशन की बेल को अवश्य दबाएं। दोस्तों, आज का बेहद ही हैरान कर देने वाला ये मामला सामने आया है। उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद शहर के एक इलाका पड़ता है जिसको बोलते हैं सियानी गेट। सियानी गेट पर रात को 10 बजे एक व्यक्ति इको गाड़ी में सवार होकर हाथों को लहूलुहान करके खून बहाता हुआ और खून में लथपथ हुआ पड़ा है। हाथ में 315 बोर का तमंचा लिए हुए काफी तेज तेज गालियां चिल्लाते हुए बहुत बुरी कंडीशन में गालियां देता हुआ गुजर रहा होता है। और वह अब एक जगह रुक जाता है और अपने ससुरालजनों को बहुत बहुत गंदी गालियां देते हुए उनके नाम को तेज तरीके से पुकारते हुए, उच्चारण करते हुए वह कहता है कि तुम लोगों को मैं देख लूंगा, तुम लोग मेरे साथ बहुत बुरा करते हैं। दोस्तों, उस व्यक्ति की बात को सुनकर अब उस व्यक्ति के ससुराल जन भी बाहर निकल आते हैं। अब दोस्तों, ससुराल जन जैसे ही बाहर निकल आते हैं तो वह उनको देखकर और भी ज्यादा उग्र हो जाता है और वह अब अपने जान देने के लिए उतारू हो जाता है। वह चिल्ला चिल्लाकर एक औरत का नाम पुकारता है और वह औरत जो होती है वह उसके साले की पत्नी होती है और वह कह रहा होता है कि उससे मेरा विवाह करा दो, मैं उसको बहुत ज्यादा प्यार करता हूं, मैं उसके साथ ही जिंदगी जीऊंगा, मुझे तुम्हारी बेटी नहीं चाहिए, तुम्हारे बेटे की बहू चाहिए। यानी कि जो उसकी सरज लगती है वह उस सरज के साथ ही अपनी जिंदगी करना चाहता है। दोस्तों, मैं आपको बता दूं, यहाँ उसके ससुराल जन की ससुर और साले वो कहते हैं कि यह उनका मेहमान है, रिश्ते में रिश्तेदार लगता है और यह हमारा जीजा भी लगता है। इसको हमारी बहन की शादी करा दी गई है लेकिन यह उसके साथ बिल्कुल नहीं रहता, उसके साथ मारपीट करता हो। अब यह मेरी पत्नी के साथ गलत रिश्तों को बनाने में ज्यादा इच्छुक है और उससे बार बार शारीरिक संबंध बनाने की चेष्टा करता है। जब हम लोग इसको मना करते हैं तो यह हम लोगों के साथ भी मारपीट करता है। दोस्तों, यहाँ पर जो और भी लोग जो वहां समाज के लोग होते हैं वो देख रहे होते हैं और अब उन लोगों से अब उसकी गालियां, उसकी बातें अब बिल्कुल सहन नहीं हो रही होती हैं। तो वो लोग अब पुलिस को इत्तला कर देते हैं और पुलिस के इत्तला करने पर पुलिस भी मौका वारदात पर पहुंच जाती है और उस व्यक्ति को गिरफ्तार करते हुए वहां से थाने में ले जाती है और थाने में ले जाकर फिर उसके साथ होता है बहुत बढ़िया सुलूक। दोस्तों, वह व्यक्ति अपना नाम प्रदीप बताता है जिसकी उम्र करीब 21 साल है और वह सियानी गेट पर स्थित एक कॉलोनी में ब्याया हुआ, यानी कि उसकी शादी उसी सियानी गेट की कॉलोनी के एक परिवार से हुई है। लेकिन दोस्तों, वह बताता है कि उसको उसकी पत्नी जिससे उसकी शादी हुई है वह उसको बिल्कुल पसंद नहीं आती। उसको तो सिर्फ उसकी साले की जो बहू है, यानी कि जो उसकी सरज लगती है, वही अच्छी लगती है। वह उस पर अपना दिल हार चुका है और वह अब आगे की जिंदगी उसी के साथ गुजारना चाहता है। दोस्तों, पुलिस उससे कहती है कि यह तो नाजायज संबंध है, तुम इस प्रकार से कोई भी नाजायज संबंध कैसे बना सकते हो। तो वह कहता है कि वह उसके प्यार में जिएगा भी और उसी के प्यार में अपनी जान दे देगा। और दोस्तों, वह ऐसा कहते हुए बताता है कि उसने अपने प्यार को पाने के लिए अपने हाथों की नसों को काट लिया है, जिसकी वजह से बहुत ज्यादा खून बहने के कारण वह खून से लथपथ हुआ पड़ा है। पुलिस उस आदमी से 315 बोर का तमंचा भी बरामद करती है। जब पुलिस उस तमंचे के बारे में पूछती है तो प्रदीप बताता है कि वह इस तमंचे से गोली चलाकर अपनी जान देने के लिए उतारू है। यदि उसको उसकी सरज नहीं मिली तो वह अपनी जान दे देगा। दोस्तों, बेहद ही खतरनाक, बहुत ही मुश्किल भर देने वाला, यानी कि मुश्किल में आपका दिमाग भी सकते में चला जाएगा। आप भी यह सोचकर काफी हैरान रह जाएंगे कि कोई भी व्यक्ति किस प्रकार से अपने साले की पत्नी को दिल दे बैठता है और फिर अपनी पत्नी को छोड़कर अपने साले की पत्नी के साथ रहने का जिद करता है और उसके साथ शारीरिक संबंध बनाने तक की चेष्टा करता है। जब उन लोगों को वहां यह पता चलता है कि उसका जो रिश्तेदार यानी कि उनका जो जीजा है वह उसकी पत्नी के साथ
जबरदस्ती शारीरिक संबंध बनाने की चेष्टा कर रहा है, तो वह पत्नी भागकर अपने पति को, अपने ससुर को पूरी खबर बताती है। यहाँ पर दोस्तों उस साले की जो पत्नी है सरज, उसके बारे में पता चलता है कि वह प्रदीप के साथ किसी भी प्रकार से कोई भी संबंध बनाने की इच्छुक नहीं है। वह चाहती है कि वह उस जीजा से कभी भी बात ना करे। वह बेहद ही गंदी किस्म का आदमी है। वह शुरू से ही, जब उसकी शादी हुई, वह तभी से उस पर गंदी नजर रखता था और पता नहीं वह क्या चाहता है। उसकी जो बातें वे बेहद अनर्गल हैं और उनकी बातों से कुछ भी पता नहीं चलता है। यह इस मामले में उस ससुराल जन द्वारा दी गई तहरीर पर उस रिश्तेदार मेहमान प्रदीप पर आर्म्स एक्ट के तहत और अपने आप को क्षतिग्रस्त यानी कि मौत के हवाले करने, सुसाइड करने के मामले में केस दर्ज करते हुए पुलिस ने अब उस प्रदीप को जबरदस्त खबर ली, उसको पीटा और जेल के अंदर बंद कर दिया। अब उसके ऊपर आर्म्स एक्ट वगैरह लगाकर उसको जेल के अंदर भेज दिया गया है। दोस्तों ये बेहद ही खतरनाक है। भाई आपके पास आपकी पत्नी मौजूद है, आप अपनी पत्नी के साथ बड़ी बखूबी, बड़ी खूबसूरती से जिंदगी जिए, ना कि आप लोग उसी पत्नी को छोड़कर अपने साले की पत्नी पर गंदी नजर रखो और फिर उसके साथ गलत काम करने की चेष्टा करो। यह बेहद ही शर्मनाक है। आप किस प्रकार से इतने बुरे और गंदे कर्म को जायज ठहरा सकते हो? आप अपने साले की पत्नी, जिस पर उसके साले का ही पूरा हक है और पूर्ण रूप से वो लोग अपनी जिंदगी बखूबी जीना चाहते हैं, आप लोग फिर भी उस पत्नी पर, उस महिला पर अपने अत्याचार करना चाहते हैं। भैया अपनी जिंदगी के साथ, अपनी पत्नी, अपने बच्चों के साथ खुशनुमा जियो, अच्छा रहेगा, जिसका परिणाम बेहद ही सुखपूर्वक रहेंगे और सुखमय रहेंगे। और दोस्तों यदि आपको हमारी वीडियो और दी गई जानकारी अच्छी लगी हो तो आप हमें लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और हाँ सब्सक्राइब करना ना भूलें। दोस्तों मिलता हूं कल, लाता हूं नई सनसनीखेज खबर। तब तक लिए आप बढ़िया सावधान रहें, सतर्क रहें, अपने परिवार का बखूबी ख्याल रखते रहें। जय हिंद, जय भारत।